जो बात संसद में बोलनी चाहिए थी वो मोदी को बंद कमरे में बोलनी पड़ रही है। कैसे अमेरिका की एक मंत्री ने, जी हां, अमेरिका की एक मंत्री ने पूरी की पूरी सरकार का जो जश्न है वो खट्टा कर दिया है, या फिर और आसान भाषा में कहूं तो कैसे अमेरिका की एक मंत्री ने पूरी की पूरी सरकार हिलाकर रख दी है। दोस्तों, इस देश को राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा पता चला कि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हो गई है। जब ट्रंप ने ऐलान किया उसके बाद मोदी ने ऐलान किया और मीडिया नाचने लगी। आपको तो पता है मोदी जी के लिए मीडिया को नाचने का मौका ही नहीं चाहिए, तो ये तो बड़ा मौका था। लेकिन ये जश्न अपने उफान पर था ही। प्रधानमंत्री का कुछ इस तरह से एनडीए के सांसदों के बीच स्वागत हो ही रहा था, तभी अचानक अमेरिका की कृषि मंत्री द्वारा, वहां मंत्री नहीं होते, वहां सेक्रेटरी होते हैं, आसान भाषा में बता रही हूं आपको, अमेरिका की कृषि मंत्री द्वारा एक विस्फोटक खुलासा हो जाता है और उस पूरे खुलासे से यह सरकार खतरे में पड़ सकती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर भारत सरकार ने जल्द से जल्द इस मामले में साफ बयानी नहीं की, अपना पूरा स्टैंड क्लियर नहीं किया, तो इस सरकार के पसीने आ जाएंगे। कोई एक ऐसा राज्य नहीं होगा जिससे बड़े लेवल पर सड़क पर लोग आंदोलन करने नहीं आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जिससे सीधा देश का 70% आदमी जुड़ा हुआ है, 70% पॉपुलेशन। दोस्तों, आप जानते हैं अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील पिछले लंबे वक्त से खटाई पर थी और मोदी ने कुछ दिन पहले एक रैली में कहा भी था कि उन्हें व्यक्तिगत कितना भी नुकसान होगा लेकिन वो भारत के किसानों के हित को प्रभावित नहीं होने देंगे। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जब ऐलान किया तो उन्होंने न केवल ट्रेड डील का ऐलान किया बल्कि यह भी बताया कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। भारत के सामान पर अमेरिका 18% टैरिफ लगाएगा, लेकिन भारत में जो अमेरिका सामान भेजेगा उसमें 0% टैरिफ होगा, मतलब अमेरिका का सामान फ्री में जाएगा। लेकिन सबसे खतरनाक जो इसमें था वो ये था कि ट्रंप ने कहा था कि भारत में अमेरिका का एग्रीकल्चर, कृषि का जो सामान है, कृषि उत्पादन जो है वो भी जाएगा। दोस्तों, ट्रंप की इस बात पर विश्लेषण शुरू ही हुआ था, मैं आपको सुबह से 2 खबरें भी दिखा चुकी हूं। उसके तुरंत बाद ट्रंप की कृषि मंत्री, ट्रंप प्रशासन के कृषि मंत्री मतलब अमेरिका के कृषि मंत्री की तरफ से यह ट्वीट आ गया जिसने भारत की सियासत में बड़ा विस्फोट कर दिया। मतलब अमेरिका के कृषि मंत्री द्वारा यह कहा गया है दोस्तों कि नई यूएस इंडिया डील से भारत के बड़े मार्केट में ज्यादा अमेरिकी खेती के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होंगे, जिससे कीमतें बढ़ेंगी और ग्रामीण अमेरिका में कैश आएगा। मतलब अमेरिका के कृषि मंत्री ये कह रही हैं कि इस ट्रेड डील में प्रावधान है जिससे अमेरिका का जो कृषि उत्पादन है वो बड़े स्तर पर अब भारत में जाएगा। 2024 में भारत के साथ अमेरिका का खेती का व्यापार घाटा 1.3 बिलियन था। भारत की बढ़ती आबादी अमेरिकी खेती के प्रोडक्ट के लिए एक जरूरी मार्केट है और आज की डील इस घाटे को कम करने में बहुत मदद मिलेगी। अमेरिका फर्स्ट के लिए ट्रंप को जीत की बधाई दे रही हैं वहां की कृषि मंत्री, और दोस्तों सेक्रेटरी ब्रूक रॉलिन से कह रही हैं कि भारत में अब अमेरिका का बड़े लेवल पर कृषि का सामान जाएगा, जिससे अमेरिका के गांव में अच्छा कैश पहुंचेगा, अच्छा पैसा पहुंचेगा। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि इस देश में 70% आबादी जो है वो कृषि में लगी हुई है। आज भी कोविड के दौरान जब पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी पूरी दुनिया की, दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था को केवल इस कृषि सेक्टर ने बचाया। तो फिर भारत इस पूरे मामले में बयान जारी क्यों नहीं कर रहा? भारत सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों आज एनडीए की बैठक में उनका स्वागत हुआ, उनको फूल माला पहनाई गई, मोदी मोदी के नारे लगे कि वाह आपने बहुत बढ़िया डील कर ली। दोस्तों यहां भी मीटिंग के अंदर मोदी जवाब दे रहे थे विपक्ष को कि देखिए हम झुके नहीं, विपक्ष हमको बैश करता रहा, विपक्ष लगातार आलोचना करता रहा, लेकिन हम झुके नहीं, हमने पेशेंस रखा, हमने धैर्य रखा और हमने ट्रेड डील कर ली। ठीक है, आपने ट्रेड डील कर ली, लेकिन संसद में आप क्यों नहीं बता रहे कि आपने क्या वाकई में भारत के किसानों की कमर तोड़ दी है? क्या अमेरिका का कृषि बाजार भारत के कृषि बाजार के लिए खुल गया है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो आप सोचिए भारत की कृषि का क्या होगा। अगर अमेरिका का दूध भारत में आने लगा तो भारत के दूध उत्पादक क्या करेंगे? अगर अमेरिका का सेब भारत में आने लगा तो भारत के कश्मीर के, शिमला के, उत्तराखंड के सेब उत्पादक क्या करेंगे? अगर अमेरिका का गेहूं भारत में आने लगा तो क्या चीन के बाद अमेरिका के लिए एक नया डंपिंग ग्राउंड बन जाएगा भारत? जो मन चाहे वो भारत की मार्केट में डंप कर सके। ये भारत के प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा। भारत के वाणिज्य मंत्री ने भी जो ट्वीट किया है दोस्तों इस ट्रेड डील पे, पीयूष गोयल ने, उसमें भी एग्रीकल्चर शब्द का जिक्र है। देखिए भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल लिख रहे हैं, दिस अग्रीमेंट अनलॉक्स अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मर्स। कहां के फार्मर्स?
मतलब पीयूष गोयल लिख रहे हैं कि इस एग्रीमेंट से किसानों के लिए अभूतपूर्व मौके खुलेंगे। कहां के किसानों के लिए? अमेरिका के किसानों के लिए कि भारत के किसानों के लिए? भारत के वाणिज्य मंत्री, जिनको इस मामले में संसद में जवाब देना चाहिए, जानते हैं वो क्या कर रहे हैं? मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज सरकार को संसद में जवाब देना चाहिए था इस मामले में, और सरकार के मुखिया अपनी मीटिंग में विपक्ष को बैश कर रहे हैं और वाणिज्य मंत्री मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। यहां एक और चीज शक के दायरे में आती है दोस्तों। मोदी जी जो राष्ट्राध्यक्षों को गले लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, इतना बड़ी ट्रेड डील हो रही थी तो वाणिज्य मंत्री अमेरिका में क्यों नहीं थे? विदेश मंत्री अमेरिका में हैं, लेकिन वाणिज्य मंत्री अमेरिका में क्यों नहीं थे? इतनी बड़ी ट्रेड डील हो रही थी। जब यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील हुई तो प्रधानमंत्री और यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव साथ में थे ना, हाथ मिला रहे थे, दुनिया को दिखा रहे थे, कुछ इस तरह से फोटोज खिंचा रहे थे। तो ट्रंप और मोदी की भी ऐसी फोटो होनी चाहिए। चलिए मोदी जी तुरंत नहीं जा पा रहे हैं या ट्रंप जी नहीं आ पा रहे हैं यहाँ, तो दोनों ही देशों के वाणिज्य मंत्रियों की तो फोटो होनी चाहिए। कोई फोटो नहीं खिंचा रहा, ट्रेड डील साइन हो गई है, इसकी कोई ऑन पेपर हमारे पास कोई लेटर नहीं आ रहा, कुछ नहीं पता है। बस भारत की तरफ से जो ट्वीट किया गया, भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से, बस वो लिखा है इसमें, और अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से जो लिखा है बस हमको वही पता है। दोस्तों यहां मैं आपको बता दूं, भारत के प्रधानमंत्री ने भी अपने ट्वीट में 18% टैरिफ की बात कबूली है। मतलब प्रधानमंत्री इस बात पर खुश है कि 50% से 18% टैरिफ आ गए हम, जबकि कोई पूछने वाला नहीं है प्रधानमंत्री से कि जिस सामान पे, भारत के जिस सामान में 1 से 3% टैरिफ लगता था अब तक 2024 तक, उस पर 18% टैरिफ है अभी भी। इस पे हम खुश किस बात से हो रहे हैं? कैसे आत्मनिर्भर भारत बनेगा भाई? ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि $500 बिलियन का सामान अलग अलग सेक्टर में भारत खरीदेगा अमेरिका से। $500 बिलियन का तो हमारा पूरा बजट था दोस्तों, जो अभी निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। तो बहुत से गंभीर सवाल हैं जो आज भी मुबाहे सरकार के सामने खड़े हैं, और वो इसीलिए खड़े हो गए क्योंकि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति और उसके बाद वहां की जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने ये बात साफ कर दी कि भाई इससे तो, ट्रेड डील से तो अमेरिका के गांव में बहुत पैसा आएगा। तो अमेरिका के गांव में अगर पैसा आएगा तो कहां से आएगा? भारत के गांव को तबाह किया जा रहा है क्या? ये कैसे सवाल हैं जिसके लिए विपक्ष ने संसद में मुद्दा उठाया। आज सुबह 11 बजे प्रश्नकाल में भी हंगामा हुआ, इसके बाद 12 बजे संसद चली, उसके बाद भी हंगामा हुआ, लेकिन सरकार इस पूरे मामले में बात करने को तैयार नहीं। क्यों नहीं बात कर रही सरकार? भाई इतनी बड़ी ट्रेड डील हुई है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होनी चाहिए थी ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी पीठ थपथपाते हुए प्रधानमंत्री नहीं कर पा रहे, वाणिज्य मंत्री कर दें, वो तो देश में ही है, वो तो वहां गए भी नहीं। वाणिज्य मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे तो संसद में बता दे, अपनी पीठ थपथपा दे। जो सरकार बिना इवेंट के भी इवेंट बनाती है, वो इतने बड़े इवेंट को इवेंट क्यों नहीं बना रही? सारा काम मीडिया पे छोड़ दिया है। मीडिया देश चला रहा है कि सरकार देश चला रही है? प्रधानमंत्री बताएं कि अमेरिका के कहने पर आपने रूस से तेल खरीदना क्यों बंद कर दिया? आप वेनेजुएला से तेल क्यों खरीदेंगे? आप अमेरिका से तेल क्यों खरीदेंगे? क्योंकि ट्रंप तो ये कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री को उनकी सरकार को बताना चाहिए ना, क्लैरिटी तो मिलनी चाहिए कि आखिर ये जो ट्रेड डील हुई है इसके पॉइंट्स क्या है, कब आएंगे ये पॉइंट्स बाहर? केवल इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है, मोदी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी का मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों ये एक ऐसे गंभीर सवाल हैं जो कट्टर मोदी समर्थकों को भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। दोस्तों भले ही मीडिया इसका जश्न मना रहा हो, लेकिन आनंद रंगनाथन जो बिल्कुल इस सरकार के एकदम कट्टर समर्थक रहते हैं, आप इनको कई अंग्रेजी टेलीविजन चैनल्स में भी देखते होंगे, उन्होंने इस मामले में देखिए क्या कहा है। वो कहते हैं भारत को रूसी तेल का आयात बंद करने के लिए मजबूर करना, हमारे कुल तेल आयात का 40% और साथ ही हमें $500 ट्रिलियन मूल्य के अमेरिकी उत्पाद खरीदने के लिए बाध्य करना, भारतीय सामान पर 18% टैरिफ लगाना जबकि अमेरिकी सामान पर 0% टैरिफ लगाना, एक शानदार व्यापार समझौता अमेरिका के लिए। मतलब आनंद रंगनाथन जैसे लोग जो कट्टर मोदी समर्थक है, वो भी कह रहे हैं टैरिफ को लेकर जो आपने ट्रेड डील की है, ट्रेड डील है तो शानदार, लेकिन अमेरिका के लिए है। जो जो अमेरिका चाहता था वो सब मनवा लिया उसने। वो चाहता था आप रूस से तेल ना खरीदे, आप मान गए। वो चाहता था आप उससे तेल खरीदे, वेनेजुएला से तेल खरीदे, आप मान गए। वो चाहता था कि उसके सामान पर टैरिफ ना लगे, लेकिन आपके लगे, आप मान गए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप एग्रीकल्चर सेक्टर पर मान गए, और अगर नहीं माने तो संसद में आकर बता क्यों नहीं रहे? ये गंभीर सवाल है दोस्तों जो इस सरकार को हिला सकता है। क्यों? क्योंकि इस देश का कोई भी राज्य हो, चाहे डबल इंजन का राज्य हो चाहे सिंगल इंजन का राज्य हो, इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो है कृषि सेक्टर। अगर ये बात देश के किसानों तक पहुंच गई, जो कि आज नहीं तो कल पहुंच जाएगी, कि भाई कृषि सेक्टर खोल दिया अमेरिका के लिए, तो देश का किसान बचेगा क्या उसके पास? दोस्तों ये बिल्कुल वैसा ही है कि मोदी जी ने कहा था कि बहुत शानदार 3 कृषि कानून लेकर आए हम किसानों के लिए, और उसके बाद क्या हुआ? हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी।
ये बिल्कुल वैसा ही है। अब जब तक सरकार इस पूरे मामले में चुप्पी नहीं तोड़ती अपनी, जब तक जितने लंबे वक्त तक सरकार इस मामले में चुप्पी साधे रखती है, ये जो डाउट है ये और लंबा चलेगा और ये सरकार को इतनी मुश्किल में डालेगा कि आप सोच नहीं सकते। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? अगर देश का कृषि सेक्टर खोल दिया गया मतलब विदेशी सामान के लिए, तो आप सोचिए हमारा दूध उत्पादक, हमारा जो बेसिक किसान है, जो थोड़ा बहुत सामान अपना उगाकर अपना बस कैसे भी गुजर बसर कर रहा है, कृषि सेक्टर कोई फ्लोरिश नहीं कर रहा है भारत का, उसके लिए क्या हालत बचेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।